गुड मॉर्निंग। देखिए एक्सरसाइज 5.1 कुछ विशिष्ट समाकलन। अब देखिए इसमें क्या है, ये सबसे हार्ड एक्सरसाइज है और सबसे इजी एक्सरसाइज है ये। एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला याद करने हैं। यहाँ से हमारे फॉर्मूला स्टार्ट है और जिसने ये फॉर्मूला याद कर लिए तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ईजी है, और जिसने फॉर्मूला याद नहीं किया उसके लिए एक्सरसाइज बहुत हार्ड बनेगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, इसके फॉर्मूला याद करने हैं। तो हमारे फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये संकेत हैं, बता दूंगा मैं किस लिए लिखे हुए हैं अभी। तो यहाँ से हमारे फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब तो ये वाला फॉर्मूला हमको हमारा उसी से बना है जो फॉर्मूला आपका tan इनवर्स का, मतलब जो डिफरेंशिएशन होता था tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, उसी से बन के आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अपोजिट होता है। तो यदि मैं इसको लिख दूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या बना, tan इनवर्स का बनेगा, ए और लगा दिया तो 1/a ये अगर इस रूप में बन गया। तो सेम उसी रूप में है, थोड़ा सा आप याद करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसके लॉग से कैलकुलेशन करेंगे पूरे क्वेश्चन की, तो हमारा क्या बन गया था फॉर्मूला में, 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। यदि हम पार्सल फैक्टर से खोलना चाहें ना, आंसर बनने से जो पहले वाले एक्सरसाइज में हमने पढ़ाया है, तो उससे हम करेंगे तो यही आएगा। तो वही वही चीज़ को हमने फॉर्मूला के रूप में लिख दिया है। ठीक है, ऐसे इसको आंशिक रूप आंशिक भिन्न से हम तोड़ेंगे, पार्सल फैक्टर से हम इसे सोल्व करेंगे तो भी हमारा यही बन के आएगा। तो ये डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, अच्छा सेकेंड फोर्थ, वन अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट में एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, प्लस सी। नेक्स्ट डिवाइड अपॉन डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सॉरी रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट में ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। नेक्स्ट रूट में रूट इन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स अपॉन 2 रूट इन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट रूट इन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन 1/a सेकेंड इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखिए ये फॉर्मूला आपको सबको याद करने हैं। पहले सबसे पहले हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है कि ये फॉर्मूला सबको याद कर लेने हैं, एक पेज पे लिख लेने, याद कर लेने, उसके बाद में आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करें तभी आपकी समझ में आएगी। ठीक है, देखिए इसमें कुछ टाइप है। तो टाइप फर्स्ट, ये हमारा लिखा हुआ है 1/x स्क्वायर माइनस एक्स। तो देखिए ये आपका लॉग वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला भी लिखा है। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस और प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहला प्लस आएगा तो 10 का बन जाएगा, माइनस आएगा तो लॉग का बन जाएगा। ठीक है, ये आपको एक साइन का बन जाएगा और एक आपको माइनस वाला साइन का बन जाएगा, प्लस वाला लॉग का बन जाएगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। अब देखो सेकंड टाइप में क्या है, सेकंड टाइप में सिंपल कैसे करना है, सिंपल करेंगे हम। देखो यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना,
इसको किसी ना किसी तरीक़ा से हम a माइनस बी के रूप में लिखेंगे। मतलब कि हमें से या तो ये फ़ॉर्मूला बनाना होगा या ये वाला फ़ॉर्मूला बनाना होगा या ये वाला फ़ॉर्मूला बनाना होगा। तो जब हम रूट नहीं है तो हमें ये वाला फ़ॉर्मूला बनाना है या ये बनाना है, दोनों में से एक बनेगा। ज़्यादातर ये बनेगा, ठीक है ना। अगर रूट है तो हमको ये वाला फ़ॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अब यदि ऊपर है तो ये वाली चीज़ हमको ऊपर बनाना पड़ेगा। जो हमारा फ़ॉर्मूला है ऊपर वाला, हमने आपको लिखवा दिया फ़ॉर्मूला। तो जो 11 फ़ॉर्मूला लिखवाया उसी में ये है, ठीक है। तो ये टाइप बनाने के इस रूप के मिलेंगे क्वेश्चन, या तो इस रूप का मिलेगा, इस रूप का, इस रूप का, इस रूप का, इस रूप का, इसमें से मिलेगा, ठीक है। अब सॉल्व करने की विधि बता रहे हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। टाइप थर्ड में क्या, हमें इसको देख के डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा ये मिल जाएगा हमको। ऐसा दे रखा होगा, हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो हमें ये मिल जाए, ठीक है। ऐसे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो ऐसी वैल्यू दे रखी जो वैल्यू यहाँ है, इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर ऐसा मिल जाएगा, ऐसे कुछ वैल्यू होगी। मतलब कि यहाँ पी मान के चलो जी, पी होगा यहाँ, मतलब कि कोई क्वेश्चन वैल्यू है, अब हमने ए लिखा हुआ है तो डिफरेंस करने के बाद हमें ये मिलेगा, ठीक है। ऐसे अब जो यहाँ साइन है, तो ये जो साइन दे रखा हो तो इसको हम टेन वाले फॉर्मूला लिख देंगे, 10 to 1 में ऐसे इसको लिख देंगे, ऐसे इसको एक में रूप में बदल लेंगे तो हमारा सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा और आराम से हम कर सकते हैं। जब ये इस टाइप का जो फॉर्मूला है इसको दूसरे रूप में कर सकते हैं, फर्स्ट और एक सेकंड दे रखा, दो भाग दे रखे हैं इसके, तो फोर टाइप्स के। तो 4 टाइप्स में देखो एक पार्ट तो ये दे दिया। अब इसको हम दो तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा भी दे रखा होगा कि आपने पढ़ा है R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ जो कोफिशिएंट होगा ये वाला कोफिशिएंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी निकल के आएगा उसका ऊपर नीचे हम डिवाइडेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ऊपर यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी यहाँ मल्टीप्लाई और इसके अपॉन में डिवाइडेशन कर देंगे, ठीक है। रूट का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो जो भी बन के आएगा तो यहाँ से 1 रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा बाहर, इसका दोनों में डिवाइडेशन दे देंगे, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी। तो यहाँ एक ही साइन ए प्लस बी का या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो इजी हो जाएगा हमारा सवाल। टाइप फिफ्थ, अब तो इसमें क्या काम करना है आपको, तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ आप कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर भाग देते हैं। इसमें इस टाइप का जो मेथड होगा, इसमें आपको कॉस से या साइन से भाग देना, इसमें कॉस से भाग देते हैं, कॉस स्क्वायर से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस 1 में आएगा तो सेक बन जाएगा। हाँ, तो इसमें 1/cos से भाग देंगे तो ऊपर सेक बन जाएगा, यहाँ भी सेक बन जाएगा, सेक को 10 बदल लेंगे। ऐसे tan साइन आएगा तो इसमें साइन का भाग दे देंगे, साइन स्क्वायर का, तो यहाँ cos x हो जाएगा और ऊपर cos x हो जाएगा, नीचे वाले cos x को हम बदलेंगे साइन में, उसमें कोट में, तो कोट को टी मान लेंगे तब ये हो जाएगा। इस तरह से मेथड आपको काम करेगा। ऐसे इसमें हम क्या काम करेंगे, इसको बराबर टी मानेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। इसको टी मानेंगे तो ये बन जाएगा। अब तो ये वाला जो मेथड थोड़ा हार्ड है। इसमें हमें जब भी करना है तो हमें एक्स स्क्वायर का भाग करना है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी एक्स स्क्वायर भाग करेंगे तब हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। हमें सवाल हमने किए हैं, सवाल जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब। तो एक्स स्क्वायर भाग करेंगे तो अपना इजी बन जाएंगे दोनों सवाल। इस टाइप में जो ये रखा वाई बराबर हम टी मान लेंगे, वाई बराबर टी, जो टी स्क्वायर मानेंगे, जो वाई की वैल्यू दे रखी है उसको वाई बराबर टी स्क्वायर मानेंगे और आयु कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके टाइप है, इन टाइप को जरा एक बार देख लिए हमने। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम इस 4 को ले सकते हैं 2 की पावर 2, तो हमारा 4 में क्या बन जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो लगा देंगे क्या होता है हमारा 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो ये लगा दिया हमने इसमें, तो क्या होगा 1/2a 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 होगा लॉग एक्स ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये लगा दिया तो ए की वैल्यू 2, ये लगा दिया, दैट्स ऑल आंसर हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 4, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इसको हम 2 की पावर 2 ले सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा dx अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये लॉ वाला बन जाएगा, ठीक है। जो हमने फॉर्मूला नंबर 3 बताया था ये 3 बन गया, तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए हो गया आंसर। अब दी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या ये हमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दे रहा जो हमने पढ़ा हो, तो इसको हमें क्या काम करना है, किसी ना किसी रूप से फॉर्मूला के रूप में बना लेते हैं। तो देखिए हम क्या काम करते हैं, इसको 5 को हमने लिख दिया है 1 + 4, तो हमारा क्या बन गया, ये इतना बन गया हमारा क्या ए स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया, 4 को लिख दिया हमने 2 का स्क्वायर। तो हमारा कैसा फॉर्मूला टेन इनवर्स का बन गया। तो टेन इनवर्स में क्या होता है 1 अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो एक्स हो ये और ए हो गया ये, ठीक है, हो गया आपका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, टेन इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 9, और 9 को हम क्या ले सकते हैं 3 की पावर 3। तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन रूट में एक्स माइनस के ए स्क्वायर। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दी 1 अपॉन रूट में एक्स ए, ठीक है। तो ये हो गया और ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, डी एक्स अपॉन एक्स रूट में लॉग स्क्वायर प्लस 10। तो हमने क्या कहा, हमारे इस लॉग को बराबर टी मान लिया हमने, इस लॉग को बराबर हमने मान लिया टी, इस लॉग बराबर हमने टी मान लिया। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन, इसका डिफरेंस करें तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स आ गया इधर। तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसके स्थान पे तो हम लिख देंगे क्या डी टी, तो हमने डी टी लिख दिया। और इसके स्थान पे लिख देंगे क्या हमने टी, तो टी स्क्वायर प्लस 10। तो हम 10 को लिख सकते हैं क्या, 10 रूट 10 का स्क्वायर। चलिए इधर कर दो, एक ही बात है। अच्छा इसको कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका, अब ये बन गया हमारा कौन सा फॉर्मूला, ये बन जाएगा आपका डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा वन लॉग एक्स प्लस रूट में ए प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर 10 ही बनेगा। और इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी, टी की वैल्यू कितनी हमारी लॉग एक्स, हमने लॉग एक्स रख दिया। और तो और एक मिनट, तो यहाँ पे आपका टी आएगा क्या, टी है ये एक्स टी, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी लॉग, कितनी लॉग, तो लॉग एक्स का स्क्वायर, ये नहीं आया लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी एक्स एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिया। तो इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस के 2x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स तक ले आए। अब यहाँ से हमने क्या 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 किया, इस 2 को ले जाओ इधर और माइनस भी ले गए, तो एक्स डी एक्स बच गया। तो एक्स डी एक्स की जगह पर तो लिखेंगे हम क्या, माइनस के डी टी अपॉन 2। तो हमने ले दिया डी टी अपॉन 2, ये हमने कर दिया बाहर, माइनस भी ले लिया बाहर। और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा आपका टी, तो ये टी कर दिया हमने, टी लिख दिया। अब इसको ले जाए ऊपर को, तो टी की पावर माइनस के 3/2, इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा टी की पावर +1 1 कर देंगे, और नीचे +1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, और टी की पावर माइनस के 1/2 अपॉन माइनस के 1/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो टी की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 1/2, और इसको ले आओ नीचे। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 अपॉन टी की पावर 1/2, और इसको लिख देंगे हम रूट में, किस में लिख देंगे रूट में। और टी की वैल्यू क्या आती है हमारी, मतलब कि इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन रूट टी, ठीक है। और टी की वैल्यू कितनी हमारी, इसका माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, अब तो यहाँ से हार्ड क्वेश्चन बनेंगे सब, थोड़ा ध्यान से समझना है, पर ये नहीं है कि नहीं होगा। तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या काम करते हैं, देखिए हमारे पास में ये फॉर्मूला नहीं है किसी का भी, तो हम इसको फॉर्मूला के रूप में बनाना चाहते हैं। किसी भी फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला बताए थे आपको 11 फॉर्मूला, तो आपको 11 फॉर्मूला में से कोई ना कोई फॉर्मूला ही बनाना है। तो कैसे बनाना, आप जरा इसमें कोशिश करते हैं। हम क्या काम करते हैं, इसमें 1/4 जोड़ दें और 1/4 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ऐड भी कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो हमने क्या काम करा, सबसे पहले तो इससे ले लिया माइनस कॉमन। जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का आ गया बाहर, नहीं हम कॉमन ले लिया माइनस। इसमें हमने 1/4 जोड़ दिया, 1/4 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए अब क्या काम करेंगे, ये मिलके आपका एक तो ये पोर्शन और ये पोर्शन और ये वाला मैटर, ठीक है, ये मिलके आपको क्या बन जाएगा, मैं अलग कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। तो देखिए माइनस का रूट में है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1/4। तो ये तो मैंने लिख दिया एक में, तो क्या आएगा, ठीक है। और ये आपका एक ये माइनस और ये वाला माइनस का, तो माइनस के 1 प्लस 1/4, ये लिख दिया मैंने एक में। तो ये मेरा फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया मेरा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया ना।
और माइनस ये कितना बन जाएगा आपको 4 बन जाए 4 एक 5 5/4 एक ये बन गया मेरा, ठीक है। तो हमने इसी रूप में लिख दिया इसको और इसको ले लिया मैंने, तो ये बन गया मेरा इसका फॉर्मूला, और इन दोनों को मिलाकर बन गया मेरा 5/2, ठीक है, सॉरी 5/4 है ये, और जिसका रूट कर दिया मैंने, तो और वापस चढ़ा दिया मैंने स्क्वायर, उस पर कर दिया मैंने स्क्वायर, तो कितना जाएगा रूट में 5, मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूँ 5√5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो पूरे को हमने क्या लिख दिया √5/2 का होल स्क्वायर। बस यही बात समझने वाली बात थी, बाकी इस सवाल में कुछ नहीं था। अब देखो मेरा माइनस लगा हुआ था यहाँ, ये माइनस लगा हुआ है, तो हमने माइनस का कर दिया अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा इधर, और माइनस का हो जाएगा ये वैल्यू, तो हमने माइनस का ये कर दिया, और ये माइनस जो था ये प्लस कर दिया, इधर आ गया, और इसको कर दिया मैंने इधर। अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया किसका, कि 1 ये फॉर्मूला बन जाता हमारा किसका, dx अपॉन रूट में a² माइनस x², और ये किसका होता है आपका साइन इनवर्स x/a का, तो हमने ये वाला फॉर्मूला दिया साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो ये हमारा ये x हो गई और ये आपकी a हो गई, ठीक है। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू इसका एलसीएम में, तो 2x + 1/2, और ये कितना हो जाएगा a की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x + 1/√5 प्लस ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 2x + 5। अब देखिए ये भी मेरा किसी का फॉर्मूला नहीं बना, तो मैं इसको फिर फॉर्मूला बनाता हूँ। ये तो 2x है, तो मैं इसमें 1 ऐड कर दूँ या 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, या फिर 5 को 1 के रूप में लल्ला कर दूँ दो जगह, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैंने क्या काम करा, इसको x² + 2x + 5 को लिख दिया मैंने 1 + 4। तो देखिए ये फॉर्मूला मेरा किसका बन गया इतने बीच का, बस यही दिमाग लगाना, बाकी इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं, यही दिमाग जिसके पास में है तो इजीली क्वेश्चन कर सकता है, नहीं कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, यहाँ से याद करो फिर। अब तो हम क्या काम करेंगे, देखिए इसमें आप ये फॉर्मूला मेरा किसका बन गया a + b का होल स्क्वायर है, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, और 4 को ले दिया हम 2 की पावर 2, तो हमारा किसका बन गया, ये बन गया आपका dx अपॉन x² + a², इट मीन्स टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x/a, तो क्या हो जाएगा आपको 1/a टेन इनवर्स x/a, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में आपका dx अपॉन 2x² प्लस के x - 1। अब देखिए हम क्या काम करते हैं, इसकी भी कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में, तो हमने क्या काम करा, इसके फैक्टर कर लिए, इसके जब फैक्टर करेंगे तो हमारा ये बनेगा फैक्टर, और फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करके फिर लगा देंगे इसमें आंसर बन, जो कि हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4 में 4.1 में हमने पढ़ाया है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, ठीक है। तो उसमें से ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। तो क्या हो जाए, एक्स a/x + 1, और इसको ले सकते हैं मतलब b/2x + 2x - 1। इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये बन के आ गया, इन दोनों का एलसीएम ये बनेगा, इससे ये कैंसिल, तो क्या बनेगा 1 = मतलब इससे ये तो आपसे आता ही है ना, इससे ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, और इससे ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 = कितना, हाँ तो 1 = a ब्रैकेट में 2x - 1 प्लस b ब्रैकेट x + 1। अब देखिए x = हमने क्या 1/2 रख दिया, जब 1/2 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ से इससे ये कैंसिल, तो यहाँ हमारा किसका आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका क्या 0, तो b की वैल्यू निकली, b की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, ठीक है। अब क्या किया हमने x बराबर -1 रख दिया, -1 रखे तो हमने a की वैल्यू निकाली, तो a = कितना आ गया -1/3। अब इस इतना इक्वल टू ये आया, और a की वैल्यू यहाँ आपकी क्या थी, ये a था और यहाँ हमारा b था, ठीक है। तो हमने a की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया, और हमने b की वैल्यू पुट करी तो आपको ये आ गया, तो ये तो लॉग बन गया आपका, और ये भी आपका लॉग वाला फॉर्मूला बन गया। अब देखिए इसमें आपका एक यहाँ, अब देखिए इसको हमने यहाँ इसका लॉग का सीधे बन गया, अब ये भी log x का बन गया, अब यहाँ x नहीं है 2x - 1 है, 2x - 1 का दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे नीचे, तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या बनेगा आपका, ये बन गया -3 log x + 1 प्लस 1/3 log 2x - 1। अब देखिए माइनस का तो ये पॉन पहुंच जाएगा, और 1/3 हमने कॉमन ले लिया, और ये पहुंच गया होगा पॉन में, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इसमें क्या काम करना है हमको,
कि इसको पहला फॉर्मूला के रूप में बनाना पड़ेगा। हमारे पास भी फॉर्मूला के रूप में नहीं बना हुआ, तो हम क्या काम करते हैं, इसका रूट में 5 यहाँ से ले लिया मैंने माइनस कॉमन, तो क्या आएगा x² माइनस के 4x। ठीक है, अब इसमें हमने क्या काम करा, 4 जोड़ दिया, 4 ही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब 4 में ऐड करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 5 तो हमारे है ही, माइनस x² माइनस 4x, और 4 ऐड कर दिया, 4 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या कर दो, ये आपका ये तीनों मिलके आपके ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये बन गए आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो हमने इतना ले लिया, इसमें से हमने इतना ले लिया, तो हमारा क्या बच गया, माइनस हमारा बाहर लगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया अब, ये बन गया हमारा, ये होगा 5 और ये होगा 9, और 9 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये तो होगा हमारा a, और ये होगा हमारा क्या x। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, इस बारे हमने फॉर्मूला से लगा दिया। तो ये हमारी क्या हुई, a की वैल्यू, ये हमारी हुई x की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या x अपॉन a, इट मीन्स x माइनस 2 अपॉन a की वैल्यू 1/2 रूट में। अब देखिए रूट में है लिखा हुआ है a² माइनस एक्स स्क्वायर। जब a² माइनस एक्स स्क्वायर मतलब होता है हमारा टोटल मिलके यही तो बना था, इसका ही तो वैल्यू है ये सब, तो हमने सीधा सीधा ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, प्लस a अपॉन 2, a² अपॉन 2, तो a की वैल्यू कितनी थी हमारी 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9/2 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 3, तो x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2, और a की वैल्यू कितनी 3, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन भाई ऐसा ही है। अब इसमें भी हमें बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएं जरा सोचना है पहले। अब हमने क्या काम करा, सबसे पहले यहाँ से हमने ले लिया माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया मेरा 3x² माइनस के 8x माइनस 3, ये बन गया, जो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो हमारा ये वैल्यू बन के आई। ठीक है, अब इसमें हम क्या काम करते हैं कि हमने इसको तो लिख दिया √3 का होल स्क्वायर, तो √3x का होल स्क्वायर। अब देखिए मेरा है 8 है, तो देखिए ये तो मेरे पास में a की वैल्यू तो यहाँ है ही है, तो मैंने यहाँ लिख दिया a की वैल्यू, मैंने लिख दी ये मेरी a की वैल्यू हो गई। ठीक है, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला होता है वो जरा समझना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है मेरे पास में, a² माइनस के 2ab प्लस के b², ये आपने पढ़ा है। तो हम एक तरफ से लेके चलेंगे, तो a² तो हमने बना दिया भैया, इसका ये बना दिया a²। ठीक है, अब बनाया हमें माइनस का, माइनस हमारे पास में है, माइनस ले लिया। अब बात करें 2 की, तो 2 मेरे पास में ये हो गया, क्योंकि मेरे पास में 8 है, तो 8 में इसमें 2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, बचा 4, देखेंगे उसमें क्या करेंगे। अब हमारा होता है 2ab होता है, तो अब a की वैल्यू मैं क्या काम करता हूँ, a की वैल्यू मेरी क्या है ये, तो मैंने इतने की मल्टीप्लाई और कर दी, तो मुझे इतना तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब 2 और √3 और x। अब बात करें b की, b कैसे बनाएं। अब b के लिए हमें इसको करना है, इसमें कितने की कमी और है, क्योंकि यहाँ हमारा क्या 8x है, हमको इसको देखना 8x है। तो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, √3 और x और ये 2, इतना बन गया, मतलब कि हमारा बन गया 2√3x। तो अब हमें कितने की मल्टीप्लाई हम और करें इसमें कि जो हमारा इतना बन जाए, तो हमने क्या काम करा, 4 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और तो क्या आएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 2 2 जा 8, 8x, और ये मुझे लाना है, बस यही वाला मैटर समझना है आपको, और आपका आंसर क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, तो ये होगा हमारा कितना, रूट में 4 अपॉन √3 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारी जो वैल्यू बनी वो हमारी b की वैल्यू हो गई। तो जब 4 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे हम, इसमें अब क्या काम करें, इतना ही हम जोड़ दें, इतना इसमें घटा दें, तो ये कितना हो जाएगा, 16 इसका हमने स्क्वायर करके, क्योंकि हमारी b की वैल्यू बन गई, वो हो गई हमारी b की वैल्यू। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या होगा, a² प्लस b² माइनस के 2a और ये होगा आपका b। तो हम क्या काम करते हैं, पूरा बनाने के लिए 16/3 का हमने क्या काम करा, ऐड कर दिया, और इतना ही हमने माइनस कर दिया, और माइनस के 3 हमारा ये है, ये तो माइनस के 3 हमने ये लिख दिया। बस ये चीज़ समझ में आ गई तो आपके क्वेश्चन हो जाएगा। और इसको हम क्या ले सकते हैं,
ये हमने ऐसे लिख दिया, 3 से √3 कैंसिल, ये ऐसे हो गया, और ये हमने लिख दिया माइनस के सॉरी प्लस के 16/3 ये लिख दिया। अब ये फॉर्मूला मेरा किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया हमारा √3x माइनस 4/√3 का होल स्क्वायर। आप खोल के देख लेना, ये बन के आएगा, ठीक है। तो हमने ये यहाँ अप्लाई कर दिया, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया। और इसमें ये कितना हो, 3 3 जा 9 और माइनस की 16, तो कितना हो जाएगा 25/3 है। और इसका कर दें हम स्क्वायर। चलो अगले स्टेप में कर लेंगे। अब देखिए हमारा एक माइनस भी था यहाँ आगे, है ना, तो माइनस से यहाँ हमारा ये जो था माइनस भी था यहाँ, तो मैं माइनस लगा देते हैं सबरे में। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा इधर जाएगा प्लस का बन गया, और ये वाली वैल्यू हमारी माइनस की बन गई, ठीक है। तो माइनस की बन गई, तो हम क्या काम करेंगे, इसको लिख देंगे 25 25 को हमने लिख दिया कितना 5, और इसको लिख दिया √3 का होल स्क्वायर माइनस के, ये कितना हो जाएगा आपका √3x माइनस के 4/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया। अब ये वाली तो होगी आपकी a की वैल्यू, ये होगी आपकी x की वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला लगाने साइन इनवर्स x का लगा दिया हमने। तो साइन इनवर्स x तो ये हो गई अपॉन a, और dy अपॉन dx, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, चूंकि यहाँ x नहीं है डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हमने लिख दिया। तो टोटल कुल मिला के कैलकुलेशन हमने की, तो कितना बनेगा 1/√3। तो इसका √3 डिफरेंशिएशन करेंगे तो √3 आएगा, 1/√3 साइन इनवर्स। इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम ले लिया हमने यहाँ, तो कितना आएगा 3x माइनस के 4/5, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी हमें नहीं दे रखा पूरा फॉर्मूला के रूप में, नहीं फिर बनाना पड़ेगा इसका फॉर्मूला में। क्या काम करते हैं इसमें, हमने 2 ऐड कर दिया, 2 ही हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या काम किया हमने, ये इतना हमारा क्वेश्चन है, 2 हमने ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये अब इतना मिला के यहाँ से यहाँ तक का ये 4 हो गया। तो हमारा बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इस 2 को हमने लिख दिया माइनस के √2 का होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बन गया, x/a² माइनस के x²। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सीधा सीधा हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, आंसर हुआ है आपका, डेट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x माइनस 3/x² प्लस 3x माइनस के 18। देखिए इस क्वेश्चन में यदि यहाँ प्लस होता, समझने वाली बात है, यदि यहाँ प्लस होता तो मैं इसको एज्यूम कर लेता x² प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू t मान लेता, और इसका डिफरेंशिएशन करने पर मुझे यही चीज़ मिल जाती, मेरा सवाल बड़ा इजी हो जाता, 1 मिनट में आंसर। या मेरा यहाँ आंसर होता तब भी मैं इसको t मान लेता, पूरे को डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे ये मिल जाता, मेरा आंसर मुझे मिल जाता। अच्छा, अब मुझे ना तो यहाँ माइनस है, ना यहाँ प्लस है, और ना ही यहाँ माइनस है, बड़ी दिक्कत। अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या काम करते हैं, अब हम प्लस बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे प्लस बनाते हैं, तो मैं इसको प्लस बनाऊं तो कैसे बनाऊं, पेंसिल से बना नहीं सकता, दिमाग से बनाना पड़ेगा। तो क्या करें, हम क्या काम करते हैं, इसमें +3 ऐड कर दें, प्लस और 3 माइनस कर दें। तो हमने क्या कहा, +3 ऐड कर दिया, +3 माइनस कर दो, ये वाला माइनस आपका, तो ये थी वाला 3 यहाँ गया। आई बात समझ में, क्लियर। तो अब मेरा यहाँ बन गया प्लस, अब ये 2x प्लस 3 और माइनस का ये बन गया 6, ठीक है। तो अब मैं इसको मान लेता हूँ t। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक तो लिख दिया, क्वेश्चन ये बन गया, इतने के अपॉन ये कर दिया मैंने माइनस, और ये 6 अपॉन इतना कर दिया। तो अब यहाँ क्वेश्चन बन गया, 2 क्वेश्चन बन गए आपके, 2 बन गए। तो हम क्या काम करते हैं, इतना बराबर हमने ये बराबर मान लिया t, तो डिफरेंशिएशन किया, मुझे ये मिल गया। तो मेरा इसका तो कैलकुलेशन भैया होगी, मुझे इसकी जगह पे मैं रख दूंगा dt, और इसकी जगह पर लिख दूंगा t, और log t बन जाएगा मेरा आंसर। अब बात करते हैं हम इसकी। तो भाई इसमें आपको वही लगाना पड़ेगा, इसको आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनाए। तो हम क्या काम करते हैं, हमने कर दिया x² प्लस, अब देखिए 3 है, तो 3 को 2 तो आना है ही है, तो 2a भी होता है, और ये आपका a होगा, तो 2a, 2 और a तो होगा, बचा b। अब b की वैल्यू हम क्या रखे हैं यहाँ, कि जो मेरा इतना बन जाए। तो मैंने क्या काम करा, 3/2 रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, 2x बच गया, 3x बच गया। तो फॉर्मूला 3x और इतना इसमें फिर ऐड करेंगे, तो b मेरा कितना बना 3/2, तो b की वैल्यू क्या बनी 9/4 बन गया, b² की, b² वैल्यू 9/4। तो अब ये फॉर्मूला मेरा किसका बन गया पूरा मिला के,
एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, इसमें 9/4 ऐड कर दिया, 9/4 माइनस कर दिया। ठीक, और माइनस के 18 हमारे यहाँ है ही है, वो हमारा चल ही रहा है। तो अब देखिए इस वाला, तो ये तो सिंपल हमारा बन गया क्या, लॉग टी। यहाँ टी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये तो मेरा होगा लॉग टी, तो ये तो लॉग टी सीधे सीधे चलता है, सीधे कैलकुलेशन आप समझ गए। ठीक है, और टी की मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ऐसे चलते रहेंगे। अब केवल इसको सोल्व करना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का मेरा क्या बनेगा, x+3 का होल स्क्वायर, x+3/2 का होल स्क्वायर माइनस, इनका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81/4। 81/4 को हम क्या ले सकते हैं, 9/2। अब देखिए ये मेरा फॉर्मूला किसका बन गया, x² माइनस ए स्क्वायर। तो क्या होता है, 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसका कैलकुलेशन की और इसकी कैलकुलेशन की, तो टोटल हमारा ये बन गया। अब आगे देखिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन और बची है, इसकी लॉग, ये तो हमारे पैर चलते ही आ रहा है, सेम ऐसे लिखना है, ये तो माइनस के 3/2। अच्छा, ये लॉग का काट के कितना हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा 3x, सॉरी x माइनस 3/x+6। ठीक है, तो ये आपका होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारा लिखा हुआ है x+1/x² + अब देखिए फिर यहाँ एक दिक्कत बन गई, मैं इसको t मान लेता हूँ। ठीक है, मान लिया मैंने t। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, 2x आएगा और यहाँ 1 आएगा, तो 2x + 1। यहाँ मेरा 2 और होता तो मेरा सवाल बड़ा इजी हो जाता, बड़ा आसानी से, पर इन्होंने 2 नहीं लिखा, मुझे परेशान करने के लिए और आपको परेशान करने के लिए। तो हम क्या काम करते हैं, 2 हम इसमें क्या काम करते हैं, लगाते हैं कैसे ना कैसे इसमें करते हैं, तो 2 लिखते हैं। तो हमने क्या काम करा, इसमें हमने ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइडेशन कर दिया। ठीक है, जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2x + के 2 हो गया ना, ये मेरा 2 हो गया। अब ये अपॉन 1/2 हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या काम करते हैं कि अब इसको अब मुझे यहाँ 1 की जरूरत है, यहाँ तो भाई 1 था ना, 1 लाना था, जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो 1 आएगा। तो हमने 2x + 1 तो कर दिया एक तरफ से, और इस वाले इसमें 2 में से 1 तो ले लिया यहाँ, और एक 1 कर दिया मैंने अलग। तो क्या बन गया, 1/x² + x + 3। तो एक क्वेश्चन तो बन गया जी आपका ये, और एक बन गया आपका ये, 2 क्वेश्चन बन गए। पहले की तरह सॉल्व करना, जैसे पहले क्वेश्चन किया अभी, तो इसको बराबर तो मुझे मान लेना t। तो मैंने ये तो मान लिया t, और इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया 2t 2x + 1 = dx = dt। तो ये तो आप कर लेंगे जी। ठीक है, मैं पहले इसको कर दे रहा हूँ मैं। तो 1/2 ये ऐसा आ ही रहा है, और ये 1/2 दोनों में मल्टीप्लीकेशन यहाँ तक है। ठीक, तो अब इसको हमने मान लिया t, तो t रख दिया डी, और इसकी जगह पर क्या रख देंगे हम, पूरे की जगह पर dt। तो ये तो बन गया मेरा log t, और log t की मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा, x² + x + 3। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। हम इसको I1 भी मान सकते हैं, इसको आप I1 मान लो और इसको आप I2 मान लो, और दोनों को 1 1 करके I1 को पहले कैलकुलेशन कर लो, फिर I2 की कैलकुलेशन कर लो, और दोनों को ऐड करो, तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीका से भी कर सकते हैं, और एक साथ लेके भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हमारा देखिए यहाँ क्या, x²। तो हमने क्या काम करा, इसमें 1/4 ऐड कर दिया, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो हमने क्या काम करा, x² + x + 1/4 हमने ऐड कर दिया, माइनस के 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस के 3। तो ये मेरा फॉर्मूला किसका बन गया, 1 + 1/x का होल स्क्वायर, प्लस के ये कितना हो जाएगा हमारा 9। तो 4 3 जा 12, 12 - 1 तो 11/4। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या काम करते हैं, 11/√ में 11/√4 लिख सकते हैं ना, तो ये मेरा 11/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, अब ये मेरा हो गया आपका x, और ये हमारा हो गया a। तो लगा दीजिए x और a वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा सेम, ये इससे कैलकुलेशन में करी दी, तो सेम जो ऐसे चलता आएगा। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम किसकी, अगले क्वेश्चन की। तो अगले इसकी, तो क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारा x/1/a tan 1 x/a। तो ये तो आपकी इसकी वैल्यू क्या होगी, x/a, सॉरी यहाँ था आपका a 1/a, तो 1/a कितना 11/2, तो 2 ऊपर पहुँच गया। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू कितनी थी, x + 1/2,
और ए की वैल्यू √11/2, ठीक है। तो ये ऊपर पहुंच गया। अब ये 1/2 था, हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी इतना हो जाएगा और यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल आपका tan इनवर्स, इसका हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल करके इतना बना दिया, इसको इससे ये काट दिया तो आपका ये आंसर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x+1 अपॉन रूट में x² + 4x+3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि मेरा 4 होता तो क्वेश्चन बड़ा इजी बन जाता मेरे लिए, है ना। तो अब वही वाली बात हुई, जब इजी नहीं है तो हार्ड है, तो क्या करा जाए। तो हम क्या काम करते हैं, 4 बना देते हैं पेंसिल से, बना दें। चलो अभी बनाते, कैसे बनाएंगे कि हमने इसमें क्या काम करा, 3 हमने ऐड कर दिया और 3 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जैसे हमने 3 इसमें ऐड किया, 3 सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरा ये बन गया, क्या बन गया, मेरा 4 बन गया, ठीक है। तो मैंने बना दिया ये 4 बन गया ना पेंसिल से। अच्छा, अब इसको जो 3 हमने ऐड किया तो इसमें आ गया। अब ये माइनस जब 3 ऐड करेंगे तो भाई 3 सब्ट्रैक्ट भी किया। अब इसके अपॉन ये करके मैंने अलग क्वेश्चन बना दिया, अलग क्वेश्चन हो गया। तो ये तो मेरा हो जाएगा टी, तो x² प्लस के 4x+3 इक्वल टी। तो इसका मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, 2x प्लस के 4 dx इक्वल डी टी। तो अभी मैं इसको नहीं कर रहा भाई कैलकुलेशन, इसी का बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसकी जगह पे तो हम लिख देंगे, ये तो मेरा होगा डी टी, तो हमने इसके स्थान पे तो लिख दिया यहाँ डी टी, और इसके अपॉन में लिख दिया हमने टी की पावर 1/2, ठीक है। और इसको ले जाए हम ऊपर, तो टी की पावर 1/2 डी टी हो गया। इसका हमने कर दिया इंटीग्रेशन, तो भैया इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी की पावर प्लस के 1/2 और अपॉन में t/2, तो 2 पहुंच जाएगा, 1/2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो और टी की हमने वैल्यू पड़ी, तो ये आपका आंसर हो गया इसका आधा आंसर। अब बात करें इस वाले पोर्शन की, इसकी। अब देखिए यहाँ 3/x² प्लस के 4x+3 इतना है आपके पास में, ठीक है। यहाँ इतना है, यहाँ तक है। तो हमें बनाना है एक फॉर्मूला, ये हमारा कोई फॉर्मूला नहीं, तो हमने क्या कहा, इसमें 1 ऐड कर दिया। जब हमने 1 ऐड कर लिया, यहाँ तक ले लिया हमने ये, और 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये हमने यहाँ इतना ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आप x + 4x प्लस के 4 - 1। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया x + 2 का होल स्क्वायर बन गया ना, और माइनस का 1 बन। अब ये बन गया हमारा कितना, 1/रूट में a², सॉरी x² माइनस के a²। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लॉग, ये 3 वाला भाई, ये वाला 3 है, 3 तो ये चलता रहा है, तो लॉग x प्लस लॉग x² माइनस a²। तो क्या हो जाएगा, लॉग x की वैल्यू कितनी है, x + 2, तो x + 2 रख दिया। देखिए अपॉन में 2x, अपॉन में dy/dx भी आएगा, dy/dx, और 2x प्लस x + 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो आप करें करें तो ना करें तो एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 3 log 2x + x + 2, इसका कैलकुलेशन बन गया आपका ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2x + 3 अपॉन रूट में x² + 4x+5। अब मैं इसको t जैसी मानता हूँ तो क्या आएगा, 2x प्लस के 4 आएगा। अब यार यहाँ 4 नहीं है, दिक्कत ये बना दी, तो मुझे यहाँ 4 लिखना है, मैं कैसे करूँ, पेंसिल से करूँ तो आफत मेरे लिए। तो मैं इसमें क्या काम करता हूँ, देखो 4 बनाने के लिए मैं 1 ऐड कर दूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सिंपल है। तो मैंने क्या काम करा, 1 ऐड कर दिया, 1 भैया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा यहाँ क्या बन गया, 4 बन गया। ये दोनों मिलकर क्या बन गए, 4 हो गए। तो मैंने लिख दिया 2x + 4 और माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ है, -1 लिखा हुआ भाई यहाँ, dx/रूट में x² प्लस के 4x+5, ठीक है। तो देखिए इसका तो मेरा सिंपल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा, हाँ है ना, श्योर, ठीक मिल गया। तो मैंने क्या काम करा, इसको बराबर t मान लिया, डिफ्रेंशिएशन किया, तो मुझे ये मिल गया भैया, मिल गया ना। तो मैंने इस, अब तो मैं पहले इतने पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसकी जगह पे इतने पोर्शन की जगह पे मैंने लिख दिया dt, और x² प्लस के 4x+5 के लिए लिख दिया मैंने t, तो इसको लिख देंगे रूट t, ठीक है। और ये होगा माइनस का t की पावर 1/2 dt हो गया। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया तो 2 dt, अभी पहले क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम, तो 2t की पावर 1/2 और इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी, आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये पोर्शन रहेगा, मतलब ये तो I1 तो मैंने कर दिया है ना, और ये मेरा I2 रह गया, I2 सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो I2 सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2, ठीक है। तो अब देखिए मेरा फॉर्मूला क्या है, x² प्लस मतलब x² प्लस के 4x+5, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इस 5 को तोड़ दूँ 2 जगह,
4 और 1 लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया 4 और 1 लिख दिया। तो ये मेरा फॉर्मूला किसका बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो मेरा ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये बन गया मेरा, आपने पढ़ा है फॉर्मूला नंबर पड़ेगा आपका 6, मतलब कि लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगा दिया। तो लॉग 2x, भाई एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 है, तो मैंने एक्स की जगह एक्स रख दें प्लस, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये बन गया। डेट्स ऑल आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये लिखा हुआ x प्लस 1 एक ब्रैकेट में सेकंड एक्स प्लस सॉरी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब तो ये क्वेश्चन कैसे करें इसको, मैं इसको टी मानूं तो मुझे ना ये मिल रहा, इसको टी मानूं ना मुझे ये मिल रहा, क्या करूं। चलो हम क्या काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, या इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते तो क्या हो जाएगा, एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 1 में करेंगे तो यही आएगा हमारा सिंपल। तो देखिए इसको तो मान लिया भाई मैंने I1 और इसको मान लिया मैंने I2, ठीक है। तो मतलब दो क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन मेरा ये बन गया और एक क्वेश्चन मेरा ये बन गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या काम करता हूँ, इसको थोड़ा अलग अलग करता हूँ। तो मैंने I इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो मैं पहले सबसे पहले I1 को सॉल्व करता हूँ, तो I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। तो इसको मैं क्या काम करता हूँ, टी मान लेता हूँ, दिस इज टी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी इक्वल टू टी, क्लियर। तो 2x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, क्लियर। तो यहाँ से मैंने निकाला डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2 गया, तो मेरा ये x और डी एक्स मिल गया, क्या मिल गया मुझे, डी टी अपॉन 2 मिल गया। तो डी टी अपॉन 2 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, टी, तो हमने टी की पावर 1/2 ली, तो कोई दिक्कत। अब इसका जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन टी की पावर 1/2 प्लस 1, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया 1/2 है ये हमारा, और ये बन जाएगा आपका यहाँ 2 बन जा 2 प्लस 1 एंड 3/2, और ये पहुँच गया ऊपर 2/3, क्लियर है ये तो। और टी की पावर 3/2, और टी की हमने वैल्यू पुट कर दी, तो टी की वैल्यू क्या थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। तो आपका I1 निकल आया। अब बात करते हैं I2 की, तो I2 इक्वल टू दिस इज I2, तो हमारा क्या है I2 इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में क्या होता है, एक्स अपॉन 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब हमने I1 और I2 को हमने ऐड कर दी, तो क्या हमारा I निकल जाएगा। अब देखिए हमने I1 की वैल्यू तो ये रख दी और I2 वैल्यू हमारी ये रख दी, ठीक है। और हमने ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एक्स अपॉन रूट इन 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए कॉस बराबर मानता हूं तो मेरा साइन आएगा, डिफरेंशिएशन करने पर तो यहाँ होना चाहिए। साइन और कॉस दोनों को मानता हूँ, बड़ी दिक्कत नहीं होगा है। तो हम क्या काम करेंगे इस क्वेश्चन में, इसमें यहाँ ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जैसे 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमने या 2 का भाग करने पर, ठीक है। तो 2 का जब भाग करेंगे तो 2 का गुणा भी करेंगे, भाग व गुणा, तो दोनों चीज करनी है, भाग भी करना और मल्टीप्लाई भी करना, डिवाइडेशन भी करना और मल्टीप्लिकेशन भी करना। तो 1/2 तो होगा हमारा बाहर, और जो इसके अपॉन में था ये वाला 2, ये हमने इनके अपॉन में कर दिया, अपॉन में कर दिया, दोनों कर दिया। तो देखिए ये वैल्यू जो होती है हमारी, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन के आंसर 2 बन जाएंगे भाई, देखना ध्यान से, आंसर शीट में जो दे रखा हो ठीक है, बशर्ते इसके जो क्वेश्चन यहाँ से जो रूप बनेगा इसका 2 बन जाएंगे। कैसे बनेंगे देखिए, हमने ये साइन के एक्स तो साइन एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये साइन, ये इसको √3/2 हमने लिखा cos 30, cos 13 लिखा। अब देखिए साइन की वैल्यू भी तो होती है, साइन 60 की वैल्यू भी तो होती है ये, तो हम इसको साइन 60 भी लिख सकते हैं या cos 30 भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक लिख सकते हैं। अब लिखेंगे कैसे, जो आपको लिखना हो तो एक ही रूप में लिखना है, क्योंकि मुझे चाहिए फॉर्मूला, तो मुझे एक फॉर्मूला बनाना है, मैं फॉर्मूला के लिए लिखे, हम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अब हमने यदि साइन कॉस लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये मैंने एच लिख दिया। अब ये क्या बनेगी, जब 30 वाला एंगल वाला हमने यहाँ लिया, 30 वाला यहाँ लेंगे, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30, साइन 30 हमने यहाँ लिख दिया। अब एक्चुअल में क्या है, यदि मैं कॉस यहाँ साइन लिखता, साइन 16 लिखता, साइन 60 लिखता, साइन 60 लिखता,
तो साइन 60 लिखता तो फिर यहाँ में लिखते कॉस कॉस वी, फिर कॉस लिखी जाती है, कॉस 60 लिखी जाती। तो ये बस ध्यान रखना है आपको, या तो यहाँ साइन ले रहे हैं तो यहाँ कॉस लिया जाएगा, यहाँ अपना कॉस लिया तो यहाँ साइन लिया है, साइन ले मतलब एंगल दोनों को सेम बनाना है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अब ये हमारा फॉर्मूला किसका बन गया, ये बन गया हमारा साइन ए प्लस बी का। इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स एक्स प्लस 30 हो गया। अब ये हमारा ये इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, लॉग टेन इनवर्स। अब इसके दो फॉर्मूला होते हैं भाई, सेक ये मैंने लिख दिया है यहाँ, सेक एक्स इक्वल टू डी एक्स लॉग 10x/2। तो इसके 3 फॉर्मूला हुए, तो तीनों में लिखे हुए देख लेना आप, ठीक है। तो इसको मैं कहूँगा, इसका हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो क्या हो जाएगा, ये आपकी एक्स की वैल्यू होगी, टोटल एक्स की वैल्यू, तो x/2 प्लस पूरा ये हो गया 30/30 हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन किया तो ये चाहे आप यहाँ भी छोड़ना चाहें, इसको 15 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना पाई के रूप में बदलना तो पाई अपॉन 180 करके कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, dx/5 + 4 cos x। तो देखिए इसको कैसे करते हैं भाई, मैंने क्या काम किया इसका 1 + 4, चलो तोड़े मत तोड़ो, कोई दिक्कत ना, वैसे हो जाएगा ये, तो मैंने लिख दिया है। तो मैंने तो इसको कैलकुलेशन करना है, मेन बात ये है। तो हमने लिया 1 + 4x, इसको लिखो मैं 5 रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे तो इसको मैं लिख दिया क्या 2 cos² x/2 - 1। 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 + 4 + 8 x², सॉरी cos² x - 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ये आपका इतना बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करें इसमें, हमने sin² x/2 का हर वे अंश में भाग दे दिया। तो 1/x 1/sin² x/2, इसमें जब भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, ये हो गया। इसमें डिवाइडेशन देंगे तो ये हो गया। अब देखिए इसका तो बन गया आपका कॉट, इसको हम ऊपर को लेके जाएं तो cos x x/2, ये cot² x/2 प्लस के cos x² x/2, ये बन गया। अब भी हमारे पास इसका कोई रास्ता नहीं मिला कि हम इसका इंटीग्रेशन कर लें। तो हम क्या काम करते हैं, या तो इसको चेंज कर लिया, इसको चेंज कर ले, तो हम क्या काम कर रहे हैं, इसको चेंज कर लेते हैं कॉट के रूप में। तो sec² x की जगह हम क्या ले सकते हैं, cot² x -+1। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8x², 8 cot² x/2 प्लस cot² x/2, तो ये 8 और +1 तो 9 हो गया। अब इसको बराबर हम मान लेते t। तो क्या हो जाएगा हमारा cot x/2 = t मान लिया हमने। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा cos x² x/2, और इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 = dx/d2 dt/dx। तो 2 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, dx के इधर कर दें, तो cos x² x/2 dx = 2 dt। तो हम इसके स्थान पे तो लिख सकते हैं क्या 2 dt लिख दिया, और इसके cot x/2 के स्थान पे लिख दिया मैं t का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 3t का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 9 को मैं 3t लिख दिया, 9t² को 3t का होल स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला किस होगा 10 वाला बन गया। तो क्या होगा 2 tan 1 x/a, तो a की वैल्यू 1 है, लगाओ मत लगाओ, तो अपॉन इसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे अपॉन में, तो क्या हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा 1/2/3 tan 1, और हमारी कॉट t की वैल्यू कितनी थी हमारी कॉट x/2, तो x/2 में वैल्यू पुट कर दी, तो 3 cot x/2 प्लस की सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, dx/5 - 4 sin x। अब देखिए हम क्या काम करते हैं, इसको sin x = t मान लें, तो हमारे पास में जो इसका आएगा cos आएगा, तो ना तो ऊपर cos दे रखा ना नीचे cos दे रखा, तो कोई भी हमारा डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं कि हमने पढ़ा है sin 2a का फॉर्मूला है, परंतु यहाँ sin 2a भी नहीं है, sin a है, sin x है। तो हम sin 2a बार लगा देते हैं, उसमें x/2 को लिख देंगे, तो हमारा वो sin x की वैल्यू बन जाती है। तो हमारा होता है फॉर्मूला sin 2a का 2 tan a, तो a है तो हमने क्या लिख देंगे यहाँ x है, तो
क्या हो जाएगा हमारा x/2, 1 + tan² x/2 ये बन गया, sin 2a का फॉर्मूला बन गया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे इसके साथ, तो क्या बन जाएगा 5 + 5 tan² x/2 माइनस के 8, तो 4 ये और 2 8 tan x/2, और जो अपॉन में था आपका ये 1 + के tan² x/2, तो कहाँ पहुंच जाएगा आपका ऊपर, तो ऊपर पहुंच गया 1 + के tan² x/2। तो हमने पढ़ा है 1 + tan² x/2 किसके बराबर होता है, cos sec² x/2 के। तो इसकी जगह पे तो हम लिख देंगे क्या, sec² x/2 एंड dx, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, t tan x/2 इक्वल टू, मान लिया मैंने t, तो tan x/2 इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा sec² x/2 इंटू 1/2 dt/dx। इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का कर दें इधर, तो sec² x/2 dx इक्वल टू 2 dt, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी जगह पे तो हम लिख देंगे क्या 2 dt, ठीक है। अब जहाँ tan आ रहा है तो वहाँ लिख दिया हमने t, तो क्या हो जाएगा 5t² माइनस के 8 t + के 5। अब वही वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें। देखिए हमारे लिए यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बनना, तो इसको ऐसा बनाएं, इसको वो रूप में बना दीजिए कि हमारा जो हमने फॉर्मूला लिखे हैं 11 फॉर्मूला में से कोई ना कोई बन जाए। तो हम क्या काम करते हैं, देखिए पहली बात तो हमको देखना है कि इस पर रूट नहीं है, तो हम बिना रूट वाला बनाना है। दूसरी बात कि इसके अपोन में वाला, अपोन में है तो अपोन वाला बनाना है। तीसरी बात ये कि माइनस आ रहा है तो हमें एक माइनस वाला फॉर्मूला बनाना है। तो हमारी 3 चीज़ हमने देख ली, तो यहीं से पता पड़ जाएगी हमें किस वाला फॉर्मूला बनाना होगा, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, हम इसमें फॉर्मूला नंबर 3 देखिए, 3 बन जाएगा आपको, क्योंकि 3 में जो था ना तो रूट होता और अपोन में माइनस आता है, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, देखिए इसका मैं यहाँ लिख दिया 5x² माइनस के 8x + के 5। तो देखिए इसको लिख दिया हमने क्या, रूट में 5t⁻², तो ये तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस के 2a और b + के b², ये होता है। तो अब देखिए a की वैल्यू तो मेरे पास में है, ये बन गई मेरी a की वैल्यू, ठीक है। अब बात करें हैं 2 हमें लिखना है, 2 मेरा ये रहा, ठीक है, 2 ये रहा। अब बात करें a की, तो a का हमारा कितना आएगा, a हमको इतना ही लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा हमें a, ये रहा हमारा a, तो कितना हो जाएगा, हमें यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हम √5t हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा बन गया क्या, हमारा a बन गया। अब बचा क्या, b बचा, तो b हमें इतना लिखेंगे जितना कि हमारी ये वैल्यू बन जाए, क्योंकि हम इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों की सबकी मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पोर्शन की, तो हमारा इतना बनना चाहिए, तो हमारा वो क्या हो जाएगा 2a भी बन जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, इसमें 4/√5 का लिख दें b की जगह पे, तो हमारा a की वैल्यू तो हो गई √5t, जो यहाँ दिया हुआ है a की। v की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 4/√5, और 2 हम लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 2a भी बन जाएगा, प्लस अब a का स्क्वायर तो हमारे पास में b का स्क्वायर बनाएंगे, तो b हमने कितना लिखा 4/√5, तो 4/√5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/5, तो हमारा क्या हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस के b²। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया a - b का, मतलब कि इसको हमने, अब देखिए चलो थोड़ा सा और इसमें कर लेते हैं। अब देखिए माइनस के 16 प्लस के 16/5 कहाँ से आया, तो हम क्या काम करते हैं, माइनस के 16/5 हमने ऐड कर दिया, इतना ही हमने इसमें सबट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस के 16/5 हमने ऐड कर दिया। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ 16/5 और माइनस के 16/5 ऐड कर दिया, और बाकी का आपका क्या बचेगा, ये 5, हमने ये 5 लिखा हुआ है, 5 संख्या लिखा हुआ है। तो अब एक तो ये और ये वैल्यू, मतलब कि ये 3 वैल्यू मिला के हमारी क्या फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया है। अब मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं, कैलकुलेशन करूं तो कितना हो जाएगा 25 माइनस के 16, तो कितना बचेगा 9/5, ये बन गया। तो अब इन दोनों की वैल्यू जो बनी मेरी ये बन गई, और इन तीनों की वैल्यू मेरी ये बन गई, ठीक है। यदि हम ओपन करते हैं इस वाले फॉर्मूला को तो ये बन के आएगा, ठीक है। अच्छा अब ये तो बन गया हमारा x की वैल्यू, और इसको मैंने लिख दिया आपको 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया मेरा a का वैल्यू, तो x² प्लस a²। तो फॉर्मूला नंबर हमारा बन गया कौन सा, 1, क्या बन गया 1, 10 वाला बन गया। तो अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया, तो क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो x की वैल्यू, a की वैल्यू तो हमारी 3/5, tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, √5 tan √5
टी माइनस के 4/√5 ए की वैल्यू कितनी है 3/√5। तो इसका हमने इसके ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा √5। और एक बात और देखिए, इसका यहाँ अभी हम डिफ्रेंसिएशन और करेंगे, ठीक है, ये तो ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू आई। देखिए ये तो हुआ आपका यहाँ से यहाँ तक का x/a है ना। अब इसके अपोन में, ये सबरे के अपोन में है ना, यहाँ डिफ्रेंसिएशन और होगा dy/dx। किसका? इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा? रूट में 5। इसका 0 हो जाएगा, इसका √5 और आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, और ये √5 आएगा सभी के अपोन में। तो अब ये तो पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2√5/3 और √5 tan इनवर्स, और इसके अंदर एलसीएम ले लिया तो कितना जाएगा 5t माइनस के 4/√5/3/√5। तो इस 5 से √5 कैंसिल, इस √5 से ये वाला √5 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स 5t माइनस के 4 5t माइनस के 4/3। ठीक है, अब t की वैल्यू जो हमारी थी, टी वैल्यू क्या थी 10x/2, तो t की वैल्यू हमने पुट कर दी 10x/2। ठीक है, अब यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx/sin x प्लस cos x। अब देखिए यहाँ हम cos को sin को मानेंगे तो हमारा कोई वैल्यू नहीं बनेगी। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 18 किया था ना, सेम ये इसी तरीका से करना है। तो हम क्या काम करते हैं, √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपोन में, और √2 का डिवाइडेशन कर देते हैं ना। तो हमें इसमें गुणा भी करनी पड़ेगी और भाग भी करनी पड़ेगी। तो हमने √2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 1/√2 का ही हमने क्या कर दिया, इसमें डिवाइडेशन कर लिया ना। तो क्या बन गया, ये वैल्यू हमारी किसकी बन गई, cos π/4 की बन गई, और ये वैल्यू किसकी बनी हमारी, sin π/4 की बन गई। तो देखो इसके भी आंसर दो बन सकते हैं, जैसे उसमें बन रहे थे ऐसे इसमें भी बन सकते हैं। तो ये वैल्यू किसकी बन जाएगा, sin x प्लस sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस π/4 बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये, ठीक है, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन dx/1 प्लस tan x। तो इसको हम tan x को क्या ले सकते हैं, sin/cos, हमने sin/cos लिख दिया, इसका एलसीएम लिया, तो ये बन गया आपका, ठीक है ना। अब हम क्या काम करते हैं कि इसमें ऊपर हमारा cos है, ठीक है, तो हमने cos का जो इसको माना तो ऊपर cos तो हमारा बनेगा नहीं, रेशनलाइजेशन करें तब भी नहीं बनेगा। तो हम क्या काम करते हैं, इस cos को हमने दो जगह हाफ हाफ कर दिया। हमने आधा cos तो लिख दिया भैया यहाँ, और आधा cos लिख दिया हमने, बस यही समझना है। तो हमारा आधा cos तो ये हो गया हाफ, और हाफ cos ये हो गया। और क्या काम करा हमने, हमने हाफ साइन जोड़ दिया और हाफ ही साइन हमने सबट्रैक्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा हमारा, तो देखिए इसमें हमने हाफ साइन ऐड कर दिया और हाफ साइन हमने सबट्रैक्ट कर दिया, जिससे कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम क्या काम करते हैं, इसके साथ ये दोनों हमने ले लिए एक साथ, और ये दोनों हमने ले लिए एक साथ, ठीक है। तो इसमें से 1/2 कॉमन ले लिया, और यहाँ से भी हमने 1/2 कॉमन ले लिया, ठीक। तो हमारा ये बन गया, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ तो बन गया 1 डी थीटा। अब इसको बराबर मैंने मान लिया t, तो ये dt हो गया। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin t माइनस sin t प्लस के cos dx इक्वल dt, ठीक है। तो अब इस यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा t, तो क्या हो जाएगा t dt, और माइनस, ठीक है, ये माइनस इधर पहुंचा दिया, इधर कर दी, तो ये t इसके बराबर हो जाएगा ना। तो अब क्या काम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो x बन गया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 1/2, तो ये है ही है log t प्लस के c, और t की वैल्यू क्या है हमारी cos x प्लस के sin x, और cos x प्लस sin x प्लस c हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन, dx/4 sin² x माइनस cos² x 5 cos² x। तो देखिए हम क्या काम करते हैं, इसमें हर वह अंश में हमने दोनों में इसमें cos² x का भाग कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया। तो जैसे डिवाइडेशन है तो क्या है 1/cos² x dx/4 sin² x अपॉन cos² x प्लस 5 cos² x अपॉन sin cos² x। तो इससे ये कैंसिल होगा, तो ऊपर वाला तो हो जाएगा आपका sec² x, ये बन गया 10। अब 10 बराबर हमने मान लिया t, तो क्या हो जाएगा sec² dx इक्वल dt, dx इक्वल dt। तो ये तो बन गया हमारा क्या dt के इक्वल, तो dt लिख दिया। अब देखिए ये इसको लिख दिया हमने क्या 4t² और 5 को लिख दिया √5 तो हमारा क्या बन गया dt/a² प्लस x²। तो क्या हो गया tan इनवर्स का बन गया, तो 1/a tan इनवर्स x/a अपॉन, अब इसे यहाँ dt यहाँ dx यहाँ क्या है 2t है, तो 2t का डिफरेंशिएशन होगा अपॉन में डिफरेंस किया तो 2 आएगा, तो 2 आ गया हमारा आगे, तो 1/2 √5 tan इनवर्स 2, और t की वैल्यू पुट कर दी हमने क्या 2 tan x/5, ये वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, dx/1 प्लस के 3 sec²
कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉस को हमने क्या लिख दिया, 1/cosec, 1/sec है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस सॉरी सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 और सेक पहुंच गया हमारा ऊपर। अब हमारे पास में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि इसको सॉल्व किया जाए, तो हम क्या काम करते हैं, इसको लिख देते हैं हम 1 प्लस के 10 स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, प्लस के 3, ऊपर वाला एज इट इज, तो 1 और 3 होगा 4 और 10 ये बन गया, ठीक है। अब 10 को हम क्या मारते हैं, टी मान लेते हैं, 10 को टी मान लेते क्या होगा, सेक के बराबर हो गया सेक स्क्वायर के, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये हो गया, तो सेक स्क्वायर डी एक्स ये हो गया, तो डी टी अपॉन 4 लिए 2 की पावर 2 प्लस के टी, तो 10 इनवर्स का बन गया, तो 1/2 1/a 10 इनवर्स ए अपॉन टी एक्स अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा 1/2 10 इनवर्स टी अपॉन 2, टी की वैल्यू पुट कर दी क्या हो 10, तो क्या हो जाएगा 1/2 10 इनवर्स 10x/2 प्लस के सी, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसमें हम क्या काम करते हैं कि अंश व हर में एक्स स्क्वायर की गुणा कर दिया, नहीं गुणा नहीं भाग कीजिए, भाग करने में भाग कर दिया, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x², ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा x⁴/x² प्लस x² प्लस 1/x², तो यहाँ तो 1 माइनस x² हो गया, यहाँ x² प्लस 1 प्लस x², अब इतना बन गया। तो अब हम क्या काम करते हैं, इसमें हमने इसमें 1 जोड़ दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों करा, क्योंकि ये हमारे यहाँ से यहाँ तक का एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा x² प्लस a² प्लस b² प्लस के 2, तो ये बन गया, यहाँ से यहाँ तक का ही फॉर्मूला बन गया, और -1 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, हम इसको बराबर मान लेते हैं टी, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू टी, तो कि ये हमने टी मान लिया और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 1, इसका हो जाएगा -1/x², डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे डी टी, तो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारा किसका हुआ, लॉग वाला बन गया, तो 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस 1 अपॉन x⁴ प्लस x² प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देख कैसे करेंगे, हम क्या काम करते हैं, हर व अंश में x² का डिवाइडेशन कर देते हैं, जब डिवाइडेशन करेंगे तो हमारा ये बन गया, तो x से x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x⁴ से x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x² से x², यहाँ आपका अपॉन 1/x² हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये मिल के आ गया। अब हमें क्या काम करना है कि यहाँ x², तो यहाँ हमको चिन्ह देखना है ये किसका, प्लस का है, तो हमको फॉर्मूला माइनस वाला बनाना है, कैसे हमारे बीच में माइनस आ जाए। तो हम क्या काम करेंगे कि हम यहाँ एक्स स्क्वायर और 1/x² और -2, 1 2 और 3, इन तीनों को लेंगे हम, तो a² प्लस b² -2ab, तो हमारा ये बन जाएगा आपका क्या, ये माइनस है भाई, क्या बन गया ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और 1 कितना होगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ये प्लस का 3 होगा। तो हम क्या काम करते हैं, 1 माइनस एक्स माइनस 1/x इक्वल टू टी मान लिया, 1 माइनस 1/x इक्वल टू टी मान लिया, तो इसका तो होगा डिफरेंस 1, इसका हो जाएगा आपको कितना, प्लस का हो जाएगा, जो नीचे आएगा माइनस का, एक माइनस का आएगा, तो ये हो गया, तो 1 प्लस के 1/x² डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे तो लिख देंगे हम, इतने बीच से लिख जाएगा डी टी, और इसी जगह लिख जाएगा टी और ये 3, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको लिख दिया हमने डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर, तो इसके आगे किसका बनगा, 10 इनवर्स का बनगा, किसका 10 इनवर्स, तो 1/3 10 इनवर्स टी अपॉन √3 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, एक्स, इसका एलसीएम ले लिया, एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x² अपॉन, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, dx अपॉन x⁴ प्लस 1, तो हम क्या काम करते हैं, इसमें x का हर वह अंश में x² का भाग कर दिया जाए, पहले की तरह में भाग कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ क्या काम करते हैं हम, इसमें हमने 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया,
और 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, 2 इधर कर दिया, 2 इधर कर दिया, तो ये 2 तो पहुंच जाएगा आपका यहाँ। ये 2 पहुंच गया आपका इधर, और 1 ऐड कर दिया हमने, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमने क्या काम करा, चले हम बारीकी समझना है कैसे किया है। तो ये तो बन गया आपका 1/2, ठीक है। अब इसको 1/x² और 1/x², हमने इसको लिख दिया 2 बार, तो 1/x² और 1/x², ये माइनस का है और यह माइनस में बाहर कॉमन ले रखे तो माइनस प्लस का आया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में क्या, 1 हमारा ये माइनस का, तो हमने ये माइनस का, जो माइनस का बनाया, और ये वाला प्लस का बना, ये लिख दिया हमने, इस रूप में लिख दिया इसको। अब ये जो वैल्यू है, इसमें हमने क्या काम करा, इसको इसके अपोन में एक बार और इसके अपोन में एक बार, ये लिख दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को हमें समझना है। यहाँ से क्वेश्चन को क्या समझना है, इस तरह समझना है कि देखिए यहाँ मेरा प्लस का आ रहा है सिंबल और यहाँ आ रहा माइनस का। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसमें इसमें हम क्या काम करते हैं, इसके लिए x माइनस 1/x इक्वल टू मैंने t मान लिया। तो क्या होगा, इसका हो जाएगा रेफरेंस 1 प्लस 1/x इक्वल टू dt/dx। तो 1 प्लस 1 प्लस एक्स 1 प्लस 1/x² dx इक्वल टू dt। तो देखिए, अब मैं यदि यहाँ से इसी का वर्क कर दूँ, तो इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। 2 तरीके से कैसे, इसमें मैं यहाँ 2 जोड़ दूँ, 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, या तो आप ऐसे कर लीजिए, 2 ऐड कर दो, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कर लीजिए। या एक काम करो, इसका ही हम वर्क कर देते हैं, वर्क कर दिया हमने, इसका जो माना हमने इसको वर्क कर दिया, तो वर्क करेंगे तो ये बन के आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² माइनस के 2abc ये बन गया। इसको इधर ले जाइए, तो अब देखिए इसकी जगह पे, इस जगह पे क्या ले सकते हैं हम, t² प्लस 1 ले सकते हैं, और इसकी जगह पे इतना, इस जगह पे हम क्या ले सकते हैं, हमारा क्या आया dt, ठीक है। तो इस जगह dt लिख देंगे, और इस जगह पे लिख देंगे हम आपका t² माइनस के t² प्लस 2, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको हमने क्या काम करा कि x प्लस 1/x इक्वल टू p मान लिया, क्या p कर दिया हमने, p मान लिया। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी बनाएगा, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस के x² 1/x² dx इक्वल टू dp। तो अब इसकी जगह पे यहाँ, तो मेरा हो जाएगा dp। अब इसी का कर दिया मैंने वर्ग, इसका कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू p²। अब 2 को इधर ले जाएं, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू p² माइनस के 2, ये बन गया। अब देखो आगे क्या करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ तो रख दिया हमने इसी जगह पे, इस जगह पे तो रख दिया हमने, क्या रख दिया हमने, कितना t², t² माइनस के t² प्लस 2, और यहाँ रख दिया dt, इसकी पूरी जगह क्या लिख दिया dt, ये हो गया 1/2 हमारा चलता आ रहा है, माइनस ये 1/2 हमारा ये 1/2 आ गया। अब इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, पूरी जगह पे यहाँ ये हो जाएगा हमारा, क्या ये पूरा हो जाएगा आपको क्या dp, तो मैंने यहाँ लिख दिया dp। और ये क्या है मेरा, x² प्लस 1/x² इक्वल टू p² माइनस के 2p। तो यहाँ हो जाएगा मेरा कितना p, इस जगह पे t² माइनस के t नहीं है p आएगा, तो यहाँ p² माइनस के 2। अब इसको, अब देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 है ना, 2 को लिख दिया हमने क्या, 2√2 का स्क्वायर, और इस 2 को लिख दिया हमने √2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, मेरा tan इनवर्स का, और ये बन गया लॉग का। तो इसमें हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1/2 1/√2, मतलब 1/a होता है tan इनवर्स t अपॉन √2, ठीक है, माइनस, तो ये हो जाएगा आपको कितना 1/√2 2√2 और लॉग p माइनस √2 अपॉन p प्लस √2, ठीक है। अब इनकी का वैल्यू पुट कर दी, हमारी t की वैल्यू जो थी, t की वैल्यू की थी ये, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी t की, और इसका जो 1/2 था इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 2√2 tan इनवर्स x माइनस 1/x अपॉन √2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस के 1 और x√2 ये। अब इसको सॉल्व करें तो p की वैल्यू पुट कर दी हमने, p की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 1/x माइनस √2 और x प्लस 1/x प्लस के √2। इसका एलसीएम लिया, x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया आपका, ये आपका टोटल मिला के आंसर बन गया दोनों। अब देखिए ये इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में
सॉरी डी एक्स अपॉन एक्स रूट में वन माइनस एक्स। तो हमने क्या कहा, इसको वन माइनस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर मान लिया, डिफ्रेंसिएशन किया तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी डी टी, इसको डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टू डी टू टी डी टी, ठीक है। अब वो हाँ इसको मैं धर ले गया, और इसको धर लिया है, तो वन माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स। तो हम यहाँ से टी निकालें तो क्या हो जाएगा, वन माइनस के एक्स स्क्वायर रूट में, वन माइनस एक्स रूट में हो गया, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, इस डी एक्स की जगह तो लिख दें ये वाली वैल्यू, ये रख दिया हमने, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम लिख देंगे क्या, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से पर स्क्वायर से रूट कैंसिल टी बचेगा। अब एक्स जगह पे लिख सकते हैं हम कितना, जो एक्स है, और हमारा एक्स जब हमने निकाली तो एक्स हमारी क्या निकल के आई, वन माइनस के टी स्क्वायर, तो वन माइनस टी स्क्वायर रख दिया, इससे ये कैंसिल, तो माइनस और टू कॉमन ले लिया, तो ये हमारा होगा कितना, डी डी टी अपॉन वन माइनस के टी स्क्वायर, ठीक है। अब चाहे तो आप इसमें लगा दीजिए, चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ये भी हमारे पास में फॉर्मूला है, यहाँ फॉर्मूला है, या फिर हमने उसका आंसर भिन्न से भी कर लिया, दोनों तरीके से कर सकते हैं। और देखिए हमने क्या काम करा, माइनस है ना, माइनस का हमने यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा टी स्क्वायर माइनस की ये बन गया है, इसको हमने आंशिक भिन्न लगा कर कैलकुलेशन कर दिया। अब यदि हमें चाहते ना यार जगह इसको हम चाहते, तो यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला भी बनना था, ये हमारा बनना था ना, वन माइनस टी स्क्वायर लॉग वाला, तो हमने वो लगा दो, या आंशिक भिन्न से कर लो, तो मैंने कर दिया है इसकी कैलकुलेशन, उससे भी हो जाएगा। तो हमने आंशिक भिन्न से वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली और ए की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और बी की और ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। दोनों जगह वन अपॉइंट टू और वन अपॉइंट टू को मान लीजिए, टू से टू कैंसिल हो गया, तो वन अपॉइंट ये बन गया, और इसको लॉग ये और ये भी लॉग में बनेगा, दोनों लॉग में हो गए, तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है, डी एक्स अपॉन टू एक्स प्लस थ्री रूट में एक्स प्लस फाइव। तो हमने क्या काम करा, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू टी स्क्वायर मान लिया, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू जाएगा टी स्क्वायर माइनस फाइव, डिफ्रेंशिएशन किया हमने डी एक्स टू डी डी टी, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका टी निकालेंगे तो इसका रूट बना देंगे, तो रूट में ये बना, ठीक ना। तो हम क्या काम करते हैं अब, कि डी टी इसकी जगह पे तो हमने ये रख दिया, डी एक्स पे ये रख दिया। अब बात करें इसकी, तो एक्स प्लस फाइव जगह पर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर रख दिया। अब देखिए टू ब्रैकेट में इस एक्स जगह पे ये वाली एक्स क्या रख दिया हमने, एक्स जगह पे टी स्क्वायर माइनस फाइव, टी स्क्वायर माइनस फाइव, और प्लस थ्री, तो थ्री लिख दिया, ठीक है। अब इसको करते हैं, आगे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करेंगे करेंगे, टू तो मैंने लिए बाहर, तो ये हो जाएगा टी टू टी स्क्वायर माइनस के टेन और प्लस के थ्री, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना बजे, माइनस के साथ हो गए। अब क्या काम करते हैं हम, टू भी कॉमन ले लिया, टू कॉमन ले लिया, तो टी स्क्वायर माइनस 7.2, इसको मैंने लिख दिया रूट में और कर दिया स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा वही फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पार्सल लगाओ, दिक्कत बनेगी, बिना पार्सल की कर लेते हैं हम, सीधा सीधा इसे फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाए लॉग का वन अपॉन ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और एक्स मीन्स कितना हमारा टी, तो टी की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब टी हुई, इसका एलसीएम लिया, तो ये बन गया रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसका, अब इसको हम ऊपर ले गए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये रूट टू पहुँच जाएगा ऊपर, तो रूट टू से ये रूट टू हो जाएगा, रूट टू बार कैंसिल, तो रूट ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 7 और 2 की, तो कितना हो जाएगा 14। और इधर क्या काम करेंगे हम, इसका जो एलसीएम लिया इसका, तो क्या बन गया आपका, हाँ रूट टू टी माइनस के 7 रूट में अपॉन रूट टू टी प्लस के 7, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा। तो अब एक काम कर लें, यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू पुट करेंगे, तो टी की वैल्यू क्या थी हमारी, टी बराबर ये था हमारा रूट में एक्स प्लस फाइव, तो एक्स प्लस फाइव यहाँ रख दिया, एक्स प्लस फाइव यहाँ रख दिया, और आगे चाहो तो इस रूट टू के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, कि आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इधर रखा वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या काम करते हैं, हमने क्या काम किया, एक स्टेप, ओहो, अब देखिए इसमें क्या है, हमने x इक्वल टू वन अपॉन टी मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या x, और इसका हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या काम करते हैं आय को, कि चलो इतना तो हो गया, अब पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो डी टी की जगह पे डी टी इस जगह पे तो हमारा हो गया, इसको हटाओ, डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अब वन वन टी एक्स स्क्वायर जगह पर क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन
क्या हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। इसका एलसीएम लिया तो ये पहुंच जाएगा एलसीएम टी स्क्वायर प्लस वन, तो टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर पर पहुंच जाएगा। ऐसे ही टी स्क्वायर माइनस वन और टी स्क्वायर पहुंच जाएगा ऊपर, और रूट में से निकले तो सिंगल टी पहुंचेगा। अब इस वाले टी ये नीचे आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया हमारा, तो ये बचेगा आपका टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन और रूट में टी स्क्वायर माइनस वन। अब हम क्या काम करते हैं यहाँ से कि हम टी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू यू स्क्वायर मान लिया, टी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू यू स्क्वायर, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसको इधर ले जाए तो यू स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस वन। इसका डिफरेंशियल किया तो डिफरेंशियल क्या आएगा हमारा टू टी डी टी इक्वल टू टू यू डी यू, तो इससे ये कैंसिल। तो यहाँ से हमने क्या काम किया कि डी टी इक्वल टू यू डी यू अपॉन टी। तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, देखो ये वैल्यू है आपकी, चलो सीधी सीधी रख दो। हमने यहाँ से क्या काम किया कि ये डी टी की वैल्यू हम सीधे डी यू अपॉन ये रख दी, ये हो गई। टी हमारी यही, अब इसी जगह पे टी स्क्वायर जगह पे हम लिख दिए यू स्क्वायर प्लस वन, तो यू स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और यही जब क्या हो जाएगा हमारा यू, तो इससे तो ये कैंसिल, यू से यू कैंसिल, ठीक है। तुम्हारा ये बन गया। अब तो ये किसका फॉर्मूला है, इसको लिख दें हम टू का पावर टू रूट टू की पावर टू, तो ये हो गया। अब ये टेन इनवर्स का बन गया, तो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स की वैल्यू कितनी रूट यू, तो यू अपॉन रूट टू गया। अब यहाँ यू की वैल्यू कितनी थी हमारी, यू की वैल्यू हमने निकाली, यू जो निकल के आएगा हमारा यहाँ से इसका रूट निकाल लें तो क्या हो जाएगा यू इक्वल टू रूट में टी स्क्वायर माइनस वन, तो टी स्क्वायर माइनस वन होगी। अब टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ से हम टी निकालें तो क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स, तो अब यहाँ वन अपॉन एक्स रख देते हैं। अब देखिए टी की वैल्यू कितनी वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स रख दिया हमने, और इसका हमने एलसीएम लिया, और यहाँ वन अपॉन एक्स स्क्वायर का तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन रूट से बाहर निकले तो यहाँ एक्स, ये आपका आंसर हो गया। जब क्वेश्चन नंबर 37 के जो पार्ट हैं 11 दे रखे हैं। अब 11 में क्या है, अब मैं 11 तो नहीं कराया, मैं थोड़ी कुछ कम क्वेश्चन कराएं। इसमें है कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको हमने क्या काम किया, इसके 16 को हमने लिख दिया 4 की पावर 2, और इसको लिख दिया हमने 2x की पावर 2, तो क्या बन गया हमारा साइन इनवर्स एक्स बन गया, तो साइन इनवर्स एक्स लगा दिया, आपका आंसर होगा। सिंपल सवाल है सबके सब। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या काम करा, इसको लिख दिया 3 की पावर 2 माइनस, इसको लिख दिया हमने 6 है तो 4x की पावर 3, इसको हमने टी मान लिया, इसको हमने टी मान लिया, तो कितना हुआ 12 हो गया, तो 12 में से हमने इतना ले लिया, बाकी 4 इधर कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/4 डी टी, और 3 की पावर 3 स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर, और टी ये किसका बन गया 1/, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का बन गया, तो साइन इनवर्स लगा दिया, हो गया वो आपका आंसर होगा। तो सारे क्वेश्चन इजी हैं, आप करेंगे तो हो जाएंगे आसानी से, और यदि नहीं होते तो मुझसे पूछ लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसको हम लेते हैं 16 है, इसको 4 का स्क्वायर कर दिया, तो क्या हम फॉर्मूला बन गया, हमने फॉर्मूला लगा दिया, सीधा सीधा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब देखो ये 10 है, हमने इससे क्या काम किया, 10 बराबर टी मान लिया, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, इसको उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो अब यहाँ सेक स्क्वायर इसे तो क्या लिख दिया हमने डी टी लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा, इसको लिख दिया 16 को लिख सके हम कितना 4 स्क्वायर प्लस के टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया आपका लॉग वाला, तो लॉग का फॉर्मूला लगा दिया, टी की वैल्यू पुट कर दी, हो गया आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 16, अब इसको हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो सिंपल फॉर्मूला बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा दिया हमने, सीधा सीधा आंसर बन गया। छुट्टी, ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। अब देखो इसको लिख दिया 4 है, 4 का स्क्वायर लिख दिया, 2 का स्क्वायर लिख दिया, टेन इनवर्स का बन गया, टेन इनवर्स लगा दिया, हो गया आंसर आपका। अब इसमें क्या हमने साइन सेक बराबर टी कॉस बराबर टी मान लिया, कॉस का साइन होता है साइन का, अब साइन ये माइनस का हो गया, तो यहाँ से हम क्या काम करते हैं साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस के डी टी, तो डी टी रख दिया, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया, तो 10 का बन गया, 10 टी की वैल्यू पुट कर दी हमने, कॉस हो गया आंसर। अब यहाँ क्या काम करते हैं हमने, इसको लिख दिया ई की पावर एक्स की पावर 2, और ई की पावर एक्स बराबर टी मान लिया, डिफरेंस किया तो ये बन के आ गया, तो यहाँ जब रख देंगे डी टी, यहाँ रख दिया टी, तो ये बन गया 10 का बन गया, तो टी 10 इनवर्स टी की वैल्यू पुट कर दी, ई की पावर एक्स, आंसर हो गया आपका। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, अब 8 को ले देना 2 प्लस 4 प्लस 4 के रूप में, ये फॉर्मूला हमारा किसका बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो किसका 10 इनवर्स का बन गया, ये x होगा, ये तुम्हारा a हो गया, तो 1/a 10 इनवर्स x अपॉन a, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, इसको लिया 3x की पावर 2, तो क्या हो गया 10 इनवर्स बन गया,
तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 हो गया, tan इनवर्स 3x/2 आंसर हो गया। अब देखिए इसको बराबर हमने क्या मान लिया, t मान लिया, तो इससे क्या होगा, cos x स्क्वायर x dx/dx, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस के cos x dx इक्वल टू dt, तो इसको माइनस को इधर करके माइनस इधर कर दीजिए, ठीक है ना, इसको हटा के, तो हमारा माइनस का कितना बन जाएगा, dt/1 माइनस के टी स्क्वायर, तो किस लॉग का बन गया, तो माइनस के 1/2 log t, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई आपकी। इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। और मैक्सिमम इसको शेयर कीजिएगा जिससे सभी बच्चों को सॉल्यूशन मिल सके इस पूरे मैथ का।